राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देव उठनी एकादशी पर आप क्या खास उपाय करें जिससे कि आपके जीवन की सभी बाधाएं, सभी समस्याएं, घर में यदि क्लेश है, परिजनों में सामंजस्य नहीं है, तो वो क्या खास उपाय करें, किस मंत्र का जप करें जिससे कि आपके जीवन की सभी बाधाएं, समस्याओं का निराकरण हो जाए, घर में वातावरण बहुत उत्तम हो जाए। बंधुओं, शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण ये दोनों इस मास को अपना प्रिय मास मानते हैं और दोनों ने कहा भी है कि जो लोग इस महीने में, कार्तिक के महीने में विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दान करते हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत समय पर हमारे बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी को हमने जीवन की समस्याओं को लेकर कुछ वीडियो बनाए हैं जो हमारे चैनल पर हैं। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है तो आप उस वीडियो को देखिए और उस उपाय को कीजिए जिससे कि आपके जीवन की समस्या का निराकरण हो। ये बड़ी एकादशी है। इस बार बहुत दुर्लभ संयोग में देव उठनी एकादशी का पर्व है। तो इस बार यदि आप ये अनुष्ठान करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि इस साल एकादशी कब मनाना शुभ होगा, किस मुहूर्त में करें पूजा, क्या दुर्लभ संयोग है। उसके बाद जीवन की समस्याओं से लेकर जुड़ा हुआ उपाय बताएंगे जिसे करके आपको लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, इस साल 11 नवंबर को शाम 6:46 पर एकादशी तिथि शुरू होगी। 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त होगी। 12 नवंबर को देव उत्थापन एकादशी व्रत करना शुभ होगा। 13 नवंबर को व्रत का पारण होगा। पारण का समय सुबह 6:42 से 8:51 तक रहेगा। इस साल स्मार्त और वैष्णव दोनों संप्रदाय के लिए एक ही दिन व्रत किया जाएगा, यानी कि 12 नवंबर को एकादशी का व्रत करें। इस बार एकादशी तिथि पर सर्वार्ध सिद्ध योग बन रहा है, रवि योग और हर्षण योग भी बन रहा है। भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद और वव करण में इस बार एकादशी है। शास्त्रों के मुताबिक इन विशेष योग में एकादशी होने से साधक को पूजा का अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। बंधुओं, अब बात करते हैं मुहूर्त की। तो ब्रह्म मुहूर्त पूजा का है 4:55 से 5:48 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। कार्तिक मास में गोधूली बेला और प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व है। शाम के समय प्रदोष काल और गोधूली बेला में पूजा करने से व्यक्ति को विशेष कृपा प्राप्त मिलती है, उसको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा 5:28 से 5:54 तक और प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा 5:28 से 6:47 तक। बंधुओं, इस मुहूर्त में आप अवश्य पूजा करें। चाहे आप सुबह पूजा कर रहे हैं, एकादशी का व्रत रख रहे हैं, सुबह आपने विधि विधान के साथ तुलसी जी की, सालिग्राम जी की, राधा कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की पूजा की है, तो आप शाम के समय भी अवश्य पूजा कीजिए जिससे कि आपको इस एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो, युगल सरकार श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो। बंधुओं, इस एकादशी पर पूजा अनुष्ठान करने से आप विशेष मनोकामना को लेकर किसी मंत्र जप का अनुष्ठान करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जीवन में सफलता नहीं मिलती, जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं, इसके साथ ही घर में क्लेश का वातावरण रहता है, घर के सदस्यों के बीच सामंजस्य नहीं है, घर के में
वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो आप क्या उपाय करें? बंधुओं, इस एकादशी से आप इस मंत्र जप का अनुष्ठान शुरू करिए और लगातार, चाहे सुबह मिले समय आप सुबह कर लीजिए, चाहे शाम को मिले तो शाम को कर लीजिए। एक माला प्रतिदिन इस मंत्र का जप कीजिए। शास्त्रों में ये मंत्र दिया गया है, बड़ा चमत्कारी और कल्याणकारी मंत्र है। मंत्र बहुत सरल है। यदि इसके उच्चारण में आपको कहीं भी संशय हो तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जाकर के इसका उच्चारण अवश्य शुद्ध कर लें। बंधुओं, मंत्र क्या है? ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः इस मंत्र को मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप आराम से सुनिए। ये शास्त्रों में दिया गया है, ये आपको मंत्र कहीं भी मिल जाएगा। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र की प्रतिदिन इस बड़ी एकादशी से, देव उठनी एकादशी से, श्री हरि के योग निद्रा से जागने की एकादशी के महापर्व से इस मंत्र का अनुष्ठान शुरू कीजिए और प्रतिदिन आप एक माला इस मंत्र की जप कीजिए। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो रही हैं, आपके जीवन की सभी समस्याओं का निराकरण किस तरह से हो रहा है, आपके घर में किस तरह से क्लेश बंद हो रही हैं और मांगलिक कार्य शुरू हो रहे हैं। बड़ा चमत्कारी मंत्र है। प्रतिदिन आप भगवान लक्ष्मी नारायण का, भगवान युगल सरकार श्री राधा कृष्ण का, या यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उसका अभिषेक करने के बाद गंगा जल से इस मंत्र का अनुष्ठान कीजिए। तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। भगवान की कृपा से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी। बंधुओं, बहुत चमत्कारी मंत्र है। इस एकादशी से इस अनुष्ठान को शुरू कीजिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।